नमस्कार। हिमाचल हेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने आज रविवार को फतेहपुर विधानसभा के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धमेटा में आयोजित 26वें जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की 10 पंचायतों जिसमें धमेटा, वरुणा, मनोसियाल, बाड़ी, पोलियां, अडवाल, नगाल, हाड़ा, फतेहपुर तथा जगनौली के लोगों की समस्याओं को सुना गया। कार्यक्रम में करीब 1500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के पूर्व सांसद कृपाल परमार, ओवीसी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष ओपी चौधरी, बीडीसी अध्यक्षा निशा शर्मा, मंडला अध्यक्ष करतार पठानिया, भाजपा नेता बलदेव ठाकुर, जगदेव ठाकुर, जिला कांगड़ा के जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक कुशहाल शर्मा, डीएफओ बन्ने प्राणी राहुल रहाने, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मोहिंदर धीमान, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव महाजन सहित जिला के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आज का कार्यक्रम जो है इस निमित्त जो है यहाँ पर सभी एडमिनिस्ट्रेशन की सहयोग से इसको पूर्ण होने जा रहा है। हम सब जानते हैं विकास और जन कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में लगभग 4.5 वर्षों में बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें से एक प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना जनमंच है। और इसी जनमंच को पूर्ण करने के लिए आज जिले की ओर से आप सब अफसर साहब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जनमंच जनता से सीधा संवाद करने की एक प्रथा जो स्थापित की थी भाजपा ने, और एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में छोटी बड़ी जो भी शिकायतें उनके ध्यान में आती हैं उसका त्वरित निवारण करने के लिए जनमंच हर जगह पर पूरे प्रदेश में आयोजित राह पे चलते हुए भी आसान कर देती है। मैं कहना चाहूँगी इन महिलाओं के लिए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलती जिंदगी में कोई मुकाम, लड़ने वालों के कदमों में होता है सारा जहां। इसलिए बहनें इस सारे काम करते हुए अपने और अपने परिवार की देखभाल करती हैं और इसको और सुंदर करने के लिए हमारी सरकार ने किसी न किसी माध्यम से, चाहे आंगनबाड़ी की बात हो, मिनी आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, बहनों के लिए बहुत सारे कर्ज जो है कम ब्याज पे वो दिए जाते हैं। तो सारी सहायता जो है सरकार जहां कर रही है, वहीं पे मिनी आंगनबाड़ी को 900 रुपये की बढ़ोतरी दी गई। अब तक 6100 रुपये जो है उनको मिल रहे हैं और हमारी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही जयराम ठाकुर जी ने 3100 रुपया जो है मिनी आंगनबाड़ी का बढ़ाया है, जो एक बहुत बड़ी रकम है मिनी आंगनबाड़ी बहनों में काम करने के लिए। आंगनबाड़ी सहायिका को भी 900 रुपये का जंप दिया गया। 47 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होता है। 2600 रुपये उसमें से जयराम ठाकुर जी ने बढ़ाया है 4700 में से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, श्री जयराम ठाकुर जी ने इसको बहुत सुंदर खूबसूरत तरीके के साथ इसका निवारण जो किया है। आशा वर्कर जो है उनका 1825 रुपये को कम पैसे नहीं है, एकदम से जंप किया है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी शाहपुर में आ रहे हैं, आप सब वहाँ पर सादर आमंत्रित है। धन्यवाद स्वरूप पेंशन आशा वर्कर सभी उनका धन्यवाद वहाँ पे करेंगे। और 4700 रुपये जो आशा वर्कर को मिल रहा है उसमें से 3700 रुपये जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। इसके लिए जयराम ठाकुर जी का विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश सरकार ने सभी योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान को समर्पित किए हैं। बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना तो मायूस ना घबरा अंधेरों से, इन्हीं रातों के दामन में सुनहरा कल निकलेगा। इसीलिए जो तप, जो तपस्या,
जयराम ठाकुर की सरकार जी प्रदेश के जनता के लिए कर रही है, उसी से सुनहरा कल जो है कल निकलेगा, अच्छा बड़ा भविष्य रहेगा सरकार का। क्योंकि जिस तरीके से, जिस लय से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसी लय के साथ हम सब उनका साथ देते हुए इस प्रदेश को आगे जो है वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बेहतर प्रभावशाली इसको करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100 का आरंभ भी किया। लोग 1100 के ऊपर भी शिकायत दर्ज कराते थे, जो जायज़ शिकायत थी उसका निपटारण हो जाता था। लेकिन अगर उसमें किसी तरह का विवाद बेवजह होता है तो उसको सुलझाने का काम भी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन के तहत जो 32,000 स्वयं सहायता समूहों का भी गठन हुआ, जिसमें लगभग 2,50,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर कार्य जो किए हैं, उसमें आज मेरे को आंगनबाड़ी की स्टॉल में भी बहनें धन्यवाद कर रही थी कि हमें हमारे मानदेय में बढ़ोतरी हुई, आशा वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी हुई, मिनी आंगनबाड़ी के मानदेय में बढ़ोतरी हुई। और यहाँ तक कि अभी अभी की घोषणा में महिलाओं के लिए 50% किराए में छूट की बात भी बसेस में जो की गई है, मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये मील का पत्थर साबित हुआ है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1700 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मैं अपनी बहनों को ये बताना चाहूँगी, जयराम ठाकुर जी ने 4,4550 रुपये प्रति माह की जो वृद्धि की गई है, ये वृद्धि जो है इसमें जो है भाजपा का एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है। मुख्यमंत्री जी को इसको बढ़ाने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। मैं हमेशा कहती, महिलाएं जो हैं अपने घर के कामकाज सुबह से लेकर पशु रखा है, गाय रखी है, भेड़ बकरी रखी है, मुर्गी रखी है, इन सब चीज़ों का अप्रत्यक्ष रूप से लाभ परिवार को दिलाती है। मेरा सवाल ये है कि आज से 20 साल पहले हमारे गाँव में ट्यूबवेल लगाया गया था इरिगेशन के लिए। बाद में सरकार बदल गई, इरिगेशन के उस ट्यूबवेल को जो है वो लोगों को पानी पीने के लिए बदल दिए गए। कोई आपत्ति नहीं हुई, पाइपें बिछाई गई, हौदी उड़ाई गई। 5 साल के बाद सरकार से अनुरोध करने के बाद सरकार फिर जागी तो एक ट्यूबवेल उन्होंने कहा जगह बताओ, निजी भूमि में जगह दी कि ट्यूबवेल लगाया जाए। उसके लिए फिर हौदियाँ बनी, पाइपें बिछाई, पानी निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है, लेकिन खेतों में नहीं मिल रहा। नमस्कार मैम जी, सबसे पहले तो हम मंत्री महोदया श्रीमती सरवीन चौधरी जी का इस जनमंच के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं मेरी वाइफ बीडीसी मेंबर और इनके अंदर 2 पंचायतें हैं, कोरिया और खरियार। तो आज इनके बीच के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी टीचर हूँ। हमारी बहुत शिकायतें हैं, हमें बना हुआ लगभग 1 साल 3-4 महीने हो गए। लेकिन एक तो कोरिया में हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बिजली की समस्या लो वोल्टेज की काफ़ी पुरानी है। हमने उसके लिए प्रभात जी से भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। और दूसरी है खजार बस स्टैंड। खजार बस स्टैंड में 3-4 परिवार ऐसे हैं कि उनको जो ड्रेन होती है उनकी कंडीशन बहुत ही बैडली है, बैडली जिसको बोलती है। और बरसातों में तो और भी खराब हो जाती है, वो कीचड़ वगैरह अगर को करना है तो उनको खाना खाने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि स्मेल आती है गंदगी। तो अभी तक डिपार्टमेंट में किसी की तरह का कोई भी एक्शन नहीं है इससे। तो हम चाहते हैं कि ये हमारी समस्या है, हमारे लोगों की समस्या है। हमारी जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी कोई भी काम सॉल्व नहीं होते हैं, डिपार्टमेंट नहीं करते हैं, तो आम लोगों का क्या करते होंगे। डेट लेने जाओ, मैं 3 बार डेट लेने गया, वो कहते हैं ये साफ ही नहीं होता पता बोलूँ। कभी कहते हैं बड़े से साफ नहीं है, कभी छोटे नहीं है, कभी क्लैरिकल साफ नहीं है। काम क्या बताइए सर। इसमें डेट दे दिया, हमें मौका करने के लिए बोल दिया ना सरकारी से।
आपको पार्टी को समन तो करना पड़ेगा ना एक बार। जी सर, तो करवाओ जल्दी। जी सर, ठीक है। और नहीं तो 10 करवाओ तो नहीं तो ज़्यादा पार्टी का राइट इसको एक्सपीरियंट कराइए कि ठीक है। आज मैंने इनको बोला मैं समझ मेरे को तो मैं बांट देता हूँ तो देते भी नहीं है, पता नहीं कौन है बलकार किसको देते हैं कहाँ वो ले जाता है। राम कुमार जी इसको बता दिया है और आप तहसीलदार इससे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।